राम राम। सुनहरी यादों का ये जो सिलसिला है, एक बड़ा ही सुंदर प्रसंग कि वास्तव में किस प्रकार से हमने हमारे जीवन में हमारा बर्ताव रखना चाहिए, यह मैंने गुरुजी से सीखा। युवावस्था में था, एक बहुत बड़ा फंक्शन होने वाला था। सभी राज्यों में से संत आने वाले थे। हालांकि जिम्मेदारी मेरे ऊपर थोड़ी ज़्यादा रहती थी मतलब मेरा स्वभाव है, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। कोई मुझे जिम्मेदारी दे मत दे, लेकिन मैं वो खुद का फ़र्ज़ भी समझता हूँ, काम भी समझता हूँ। और ये मेरी आदत है कि मैं जिम्मेदारियों का बोझ उठा लेता हूँ बिना कहे, चाहे परिवार हो, संसार हो, भक्ति हो, कोई सामाजिक कार्य हो, ये मेरा स्वभाव है। तो एक बहुत बड़ा फंक्शन था, सभी लोग आने वाले थे, सबसे पत्र व्यवहार हो गया, सबकी व्यवस्था हो गई और फंक्शन बहुत बढ़िया रहा, सुंदर रहा। हज़ारों की तादाद में लोग आए थे। अब मैं नया था, तो गुरुजी ने भी काफ़ी प्रशंसा की कि अच्छा किया करके। प्रशंसा सभी को अच्छी लगती है। अब उस बात को 6 महीने 8 महीने हो गए और दूसरा साल जब उजड़ा तो मैं थोड़ा प्रिपरेशन ज़्यादा करता हूँ किसी बात का, पहले तैयारी में रहता हूँ मैं। तो मैंने सोचा पिछले साल प्रोग्राम हुआ तो इस साल में हम करेंगे। तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी तारीख नज़दीक आ रही है तो हम तैयारी शुरू कर देंगे, 1-2 महीने लग जाएंगे उसके लिए। तो कह ले कौन सा प्रोग्राम, और पिछले साल किया था। हाँ पिछले साल किया था, लेकिन मैं बोला फिर इस साल हम नहीं करेंगे। मैं थोड़ा अचरज में पड़ गया, क्योंकि एक सामाजिक एक जो बातें होती है या कुछ ऐसे रूटीन होते हैं कि जो हम उसको बार बार दोहराते रहते हैं। तो मैंने कहा हमने तो पिछले साल किया था, सभी को बुलाया था, इस साल लोग इंतज़ार करेंगे। गुरुजी ने कहा इस साल तो मैं नहीं करूँगा। बोला क्या कारण? बोले हमारे पास उतने फंड्स उतने हमारे पास है नहीं, तो इसलिए इस साल नहीं होगा। मैं थोड़ा अचरज में पड़ गया कि लोग क्या कहेंगे। पिछली बार तो बड़े ज़ोरों शोरों से बुलाया, सबको इकट्ठा किया, बढ़िया जुलूस निकाला, 2-4 8-10 दिन मेहमान रहे और उनकी सारी व्यवस्था रही, सब बातें हुई, और फिर इस साल क्यों नहीं, तो लोग क्या कहेंगे। तो मैंने कहा गुरुजी ये बात आपकी सही है, लेकिन लोग क्या कहेंगे, हमको तो करना चाहिए। और लोग क्या कहेंगे उनको कहने दो, हमको उससे क्या लेना। कल हमारे पास में धन था, हमने कर लिया, आज नहीं है, आज नहीं कर रहे। इसमें कौन क्या कहता है उसके बजाय हमें क्या करना है, इस बात की ओर ज़्यादा हमने ध्यान देना चाहिए। शुरू में थोड़ा अटपटा लगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद मैं उस बात को समझ गया कि हाँ ये बात सही है। कौन क्या कहता है इसके बजाय हमें क्या करना है या हमारी स्थिति क्या है, इसको हमने देखना चाहिए। अगर हमारी स्थिति है तो ज़रूर करें, नहीं है तो ये फोकट की शोबाजी में कोई अर्थ नहीं है कि चलो पिछले साल भी किया था, इस साल भी करना पड़ेगा, अगले साल भी करना पड़ेगा, फिर वो एक रीति बन जाती है। तो उस रीति को किस प्रकार से हमने
आगे बढ़ाना है नहीं बढ़ाना है, ये सारा हमारे ऊपर निर्भर होता है। नहीं तो कहीं एक चाल एक रीति हो गई कि नहीं हमको ये चौमासा करना है तो फिर हमेशा चौमासा होना चाहिए। हमने ये पुण्यतिथि की सत्संग कर ली तो हमारे यहाँ पे हमेशा होनी चाहिए। हमने यह कोई फलाने फलाने तिथि को किसका कर लिया तो वो हमेशा होना चाहिए, एक रीति हो जाती है। फिर वो हमारे पास वैसी व्यवस्था रहो या नहीं रहो, हम उसके पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन गुरु जी से ये सीखने मिला कि अगर हमारे पास व्यवस्था है तो ही करो, नहीं है तो छोड़ दो, कौन क्या कहेगा उसके तरफ बिल्कुल मत देखो। तो ये बहुत बड़ी बात मैंने उनसे सीखी। तो ऐसी कई बातें हैं। एक बार की बात है कि यानी इसी विषय से रिलेटेड है। तो एक बार कहने लगे कि देखो अगर आपके पास समय नहीं है, बहुत अर्जेंसी है तो आप फ्लाइट से चले जाओ, लेकिन अगर आपके पास समय है तो आप कोई जल्दबाजी में मत करो, बढ़िया जनरल में टिकट निकालो। जनरल में बहुत लोग मिलते हैं। ट्रेन से अगर जाना है तो जनरल में बैठो, बहुत से लोग मिलेंगे और उनसे ज्ञान चर्चा होगी, उनसे बातें होगी, सब कुछ होगा। यानी ज़रूरत रहने पर किस प्रकार से हमने बिहेवियर करना चाहिए और ज़रूरत ना रहने पर किस प्रकार से हमने रहना चाहिए, ये बहुत सारी बातें मैंने उनसे सीखी है। तो अमल तो उन्हीं बातों का करता हूँ। ये सबसे शेयर करना मैं सही समझा, क्योंकि कोई रीति डालना या नहीं डालना ये हमारे ऊपर निर्भर होता है। ऐसा कोई नहीं होता कौन क्या कहेगा, वे पिछले साल तो आपने बड़ा ये किया था, इस साल नहीं, क्या लेना देना उससे हमको। पिछले साल हमारी स्थिति थी, जेब में पैसे थे, हमने कर लिए। इस साल स्थिति नहीं है, नहीं किया, क्या फ़र्क पड़ने वाला है उसमें। तो बहुत सारी बातें उनसे सीखने को मिलती है और सीखने को मिली। ऐसा ही एक किस्सा आप लोगों से मैं शेयर करना चाहता था। सिर्फ इन बातों को सुनो मत, इनको आचरण में भी लाओ, क्योंकि इधर से सुनना इधर छोड़ देना उसमें कोई महत्व नहीं है। अगर उन चीज़ों को हम आत्मसात करते हैं, उन चीज़ों को हम व्यवहार में लाते हैं, तभी हमको जस मिलेगा, तब हम उसमें सक्सेस हो पाएंगे। अदरवाइज़ फिर इन रीतियों में पढ़ना नहीं है हमको, बस इतना इसमें सीख लो। अगर है स्थिति तो करो, नहीं है स्थिति, कोई कुछ भी कहो उसके तरफ ध्यान मत दो। हमारे पास जो है यानी देश काल स्थिति का निर्णय लेकर ही हमको हर कदम आगे हमको बढ़ाना चाहिए। इतना इस बात से हमको सीखना है। राम राम।